नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे कोल इंडिया भर्ती के बारे में कि जो 2025 में कोल इंडिया में वैकेंसी आ रही है, इस वैकेंसी का क्या सिनेरियो रहने वाली है। देखिए, कोल इंडिया जो है इसका अलग अलग सब्सिडरी है और हमें एक अपडेट पता चला है कि किस सब्सिडरी में कितने मैन पावर की कमी है और उसी मैन पावर से एक आंकड़ा लगाया जा सकता है कि कितने भर्तियां जो है ये आने की संभावना है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होंगी, नंबर ऑफ वैकेंसी में नंबर ऑफ सीट कितनी होंगी। मैन पावर से हमें एक पता चलता है कि इतना मैन पावर की कमी है, उसके अकॉर्डिंग इतनी वैकेंसी आ सकती है। देखिए, कोल कंपनियों में मैन पावर की स्थिति यानी कि अभी मैन पावर इनके पास कितना है, और साथ में 3 हमारा मेजर सवाल होगा कि नोटिफिकेशन कब आएगी। देखिए, कोल इंडिया में क्या होता है कि डिपार्टमेंटल भर्तियां ज़्यादा की जाती हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर लोगों को हायर करके वहां पर काम कराया जाता है। लेकिन जो ओपन मार्केट वाली वैकेंसी है उसके नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं कि कब तक आने की इसकी संभावना है। और दूसरी हमारी जो सवाल है कि कुल कितना सीट वैकेंट है, टोटल जो इनका सब्सिडरी है ना, तो कितना सीट वैकेंट है। उसी के साथ में टेक्नीशियन की तैयारी कैसे करें, क्योंकि एक आईटीआई अगर आपका क्वालिफिकेशन है 10 प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस एनएससी आपने कर रखा है तो फिर आपके लिए टेक्नीशियन की वैकेंसी है। तो इसकी तैयारी कैसे करें, टोटल इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, सेशन को ध्यान से सुनिएगा, कंप्लीट सुनिएगा और लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले यहाँ से आप देखिएगा कि ये जो कोल कंपनियों में मैन पावर की सिचुएशन बताई गई है उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप देखिए जो कोल इंडिया है ना, ये जो कोल इंडिया है, कोल कंपनियों में मैन पावर की सिचुएशन यहाँ पर क्या बताई जा रही है उसको थोड़ा सा समझते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कोल इंडिया का मैन पावर 10,349 कम हुआ है, यानी कि टोटल कितना था 2,39,210 टोटल मैन पावर थी। ये सभी सब्सिडरी मिला करके, और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, ये अभी करंट लेटेस्ट अपडेट में आपको बता रहा हूं, तो 2,28,861 मैन पावर अभी इनके पास है। टोटल कितना कमी है तो यहां से आपको पता चलेगा 10,349 यहां पर मैन पावर की कमी है इनको। और यहाँ पर जैसे डिटेल भी बताया हुआ है कि इसमें 11,960 कर्मी जो है रिटायर्ड हुए हैं और 2,108 की मृत्यु हो चुकी है। 383 कर्मियों की कंपनी से इस्तीफा दिया गया है, यानी कि इतने लोग इस्तीफा दे दिए हैं। कुछ लोग होते हैं ना, नाखुश होते हैं अपने नौकरी से, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जबकि 233 कर्मियों को कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया है। कोल इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को कंपनी का कुल मैन पावर इतना था, जो कि 1 अप्रैल 2024 की अगर बात करें तो फिर अब इतना रह गया है 2,28,861। अब ये बात आती है कि सर किस सब्सिडरी में कितना सीट जो है वो वैकेंट है, मैन पावर वैकेंट है, उसको देखते हैं। तो बीसीसीएल में देखिए होना कितना चाहिए, वर्तमान में अभी है 33,920, वैकेंट है 3,117। इसी प्रकार से ईसीएल में 2,363, सीसीएल में 985 और डब्ल्यूसीएल में आपका 1,038 और एसईसीएल में आपका है 2,304, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए एनसीएल जो कि सिंगरौली में है अपने, और यहाँ पर वैकेंसी आने की संभावना कब तक है उस पर मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी 334 मैन पावर की इनको कमी है। ये मैन पावर ना सिर्फ टेक्नीशियन की है बल्कि सभी डिपार्टमेंट का मिला करके है। एनसीएल में देखा जाए आपका, है ना, ये एससीएल है 334, बाकी ये है आपकी एनसीएल में 17 और ये है आपका, इसको भी आप डिटेल से देख लीजिएगा। टोटल 10,349 जो है मैन पावर की कमी है। अब हम अपना टारगेट करते हैं भाई उनका कि जैसे कि टेक्नीशियन वालों के लिए यहाँ पर क्या कुछ खास रहने वाला है, थोड़ा सा सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे, एज लिमिट को देखेंगे, योग्यता को देखेंगे, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो अगर आप यहाँ पर कहें सर जी कि नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है ना, नोटिफिकेशन बताइएगा कब तक आने की संभावना है। तो अगर मैं आपको नोटिफिकेशन के बारे में बताऊं तो यूँ समझिए कि
फरवरी है ना, फरवरी या फिर मार्च, फरवरी या मार्च 2025 में जो इसका नोटिफिकेशन है वो आ सकती है ना। नोटिफिकेशन आने की संभावना, एक पॉसिबिलिटी हमें लग रही है कि फरवरी या मार्च 2025 तक में आ सकती है। इससे पहले टेक्नीशियन की वैकेंसी कब आई थी? तो इससे पहले देखा जाए तो वैकेंसी आई थी आपका 10 जुलाई को, है ना, 10 जुलाई 2020 को इसकी वैकेंसी आई थी। अभी देखिए ये 4 साल कंप्लीट हो चुका है, कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो वैकेंसी 2025 में आपको जरूर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। मैं अगर टेक्नीशियन के बारे में कहूं कि टेक्नीशियन में जब नोटिफिकेशन आता है टेक्नीशियन के लिए तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखा जाता है, तो इनका सिंपल सा एक क्वालिफिकेशन होता है। वो क्वालिफिकेशन देखिए, जो इनका क्वालिफिकेशन होता है ना वो होता है 10th पास प्लस आपका ITI होना चाहिए, या फिर 10th पास NSC सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कहते हैं। आप अगर ये क्वालिफाई रखते हैं या फिर ये क्वालिफाई रखते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और साथ में आपसे एज लिमिट कितना मांगा जाता है तो उसको भी थोड़ा देखिएगा। जो इनका एज लिमिट होता है वो एज लिमिट ना 18 साल से 30 साल, है ना, 18 से 30 होता है, लेकिन ये UR के लिए हमेशा ये काउंट की जाती है। अगर मैं ST और SC की बात करूं तो फिर यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है, और जो OBC वाले हैं इनको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ये रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के अनुसार मिलता है ना। ये एज का इनका क्राइटेरिया रहता है, ठीक है ना। यही चीज़ें हैं देखिए। और दूसरी बात तो है कि देखिए जो आपका इसमें सिलेक्शन जब होता है तो सिलेक्शन के बाद 1 साल का, है ना, 1 ईयर का आपका यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड चलता है। 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड चलती है, 1 साल का आपका ट्रेनिंग रहता है। उसके बाद आपका जो बेसिक मेन होता है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है ना। तो अगर यहाँ से कहेंगे कि सर जी जो हमारे ट्रेड का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस क्या होता है, एक बार हमें ये बता दो। तो मैं ये सिलेबस बता रहा हूँ किस बेस पर, जो वैकेंसी आई थी आपकी 2020 में, उसमें जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है। अगर नेम ऑफ द पोस्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनी कैटेगरी 3 के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो ये टेक्नीशियन के लिए है, और टेक्नीशियन का टेक्निकल पोर्शन है, जो कि सिलेबस आपका 70% TKT होता है ना, 70%, और जो आपका 30% होता है वो नॉन टेक होता है ना। इस प्रकार से 100% आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। तो 70% वाली मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। इसमें आपका इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल पूरा पढ़ना होता है, पूरा कवर होता है, जिसमें जूल्स लॉ, है ना, और फिर जितने भी किरचॉफ लॉ वगैरह हैं, ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब कुछ आपको पढ़ना होता है। फिर मैग्नेटिक सर्किट भी आपको टोटल कंप्लीट करना है, DC जनरेटर, DC मोटर, और एक्टिव रिएक्टिव पावर फैक्टर, जिसको हम अल्टरनेटिंग थ्योरी में पढ़ते हैं, अल्टरनेटिंग करंट थ्योरी में पढ़ते हैं, वहां से एक्टिव रिएक्टिव पावर को भी आपको कवर करना होता है। ट्रांसफार्मर, जो कि इलेक्ट्रिशियन का बोन्स मैरो माना जाता है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक उपकरण को भी आपको पढ़ना होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइस को जब आप पढ़ते हैं तो ना सिर्फ सेमीकंडक्टर डिवाइस तक ही आप सीमित रहते हैं, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक को भी इसी सेमीकंडक्टर के थ्रू कवर करना होता है आपको, है ना। जैसे आपका हो गया डायोड, और फिर जीनर डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर सर्किट, ये सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाती है ना। तो सेमीकंडक्टर में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर है आपका स्क्वायर केज एंड वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर हो गया, सिंक्रोनस मोटर हो गया, यानी कि मोटर भी सब कुछ आपको पढ़ना है। DC मोटर, DC जनरेटर, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, सब कुछ है। इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, कैसे हमें कंट्रोल करना होता है, ये सब कुछ पढ़ना होगा। बेसिक वायरिंग के बारे में, और फिर बेसिक ऑफ थर्मल पावर, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, यानी कि पावर सिस्टम भी आपका ठीक ठाक से यहाँ से पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो सेकेंड ईयर ITI का सेकेंड ईयर का सिलेबस यहाँ पर ज़्यादा मैच हो रहा है। फर्स्ट ईयर का कुछ कम ही है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का फंडामेंटल हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, ये सब फर्स्ट ईयर में है आपका, ठीक है ना। बाकी सब सेकेंड ईयर में है।
बाकी सब सेकेंड ईयर में है, बेसिक ऑफ वायरिंग भी फर्स्ट ईयर में ही आता है। तो ये है आपका, यहाँ से 70% कवर होगा, ठीक है। अब बात आती है कि इसको हम तैयारी करें कैसे। तो तैयारी करने के लिए आप अभी तुरंत हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ना। जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं टोटल डिटेल्स जानकारी के लिए, ठीक है ना। तो ये रहा, देखिए आपके जो ये वैकेंसी है कोल इंडिया भर्ती वाली, ठीक है ना, इस वैकेंसी का टोटल अपडेट्स। तो ये अपडेट कैसा लगा और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दूसरों तक शेयर जरूर करिएगा। बाकी वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों को सम्मान दीजिएगा, छोटों को खूब प्यार करिएगा। जय हिंद, जय भारत।